कुछ सच ऐसे होते हैं जो कानों से नहीं, सीधे रूह में उतरते हैं। और जब रूह पर चोट लगे ना, तो इंसान सबसे पहले खुद को झूठ बोलता है। मुझे आज भी याद है वो रात। कमरा अंधेरे में था, पर मेरे अंदर रोशनी नहीं, आग जल रही थी। फ़ोन हाथ में था, पर मैं उसे देख नहीं रहा था। मैं बस खुद से लड़ रहा था। मैं बार बार एक ही बात खुद से कह रहा था, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि जिस लड़की के लिए मैंने अपने सपनों को धीरे चलना सिखाया था, जिसके लिए मैंने नौकरी को सिर्फ पैसा नहीं, मुस्तकबिल माना था, वो मुझे धोखा दे, ये मान लेना मेरे लिए मरने जैसा था। मैं कमरे में आगे पीछे चलता रहा, कभी खिड़की तक, कभी दरवाजे तक, जैसे अगर चलता रहूंगा तो सच मेरे पीछे रह जाएगा। मैं खुद को समझा रहा था, शायद कोई गलतफहमी है, शायद वो मजबूर होगी, शायद किसी ने बढ़ा चढ़ा कर कहा है। क्योंकि जिसे तुम दिल से जानते हो ना, उसे गलत मान लेना दिल के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। मैंने उसके पुराने मैसेज खोले। हर लाइन अब जैसे मुझसे आंख नहीं मिला पा रही थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मेरे फ्यूचर हो। मैं हंस पड़ा, पर वो हंसी मेरी नहीं थी, वो टूटे हुए इंसान की बेबस हंसी थी। मैंने खुद से पूछा, अगर वो मुझे धोखा दे रही थी तो मैं इतना अंधा कैसे था? फिर एक एक करके सब याद आने लगा। वो देर से जवाब देना, वो अचानक बिजी होना, वो फ़ोन का साइलेंट रहना। मैंने सब देखा था, पर मैंने देखना नहीं चाहा, क्योंकि प्यार में इंसान सच नहीं देखता, वो उम्मीद देखता है। मेरे अंदर दो आवाज़ें थीं। एक चिल्ला रही थी, सच मान ले, तुझे धोखा मिला है। दूसरी रो रही थी, नहीं, वो तुझे छोड़ नहीं सकती। और मैं दोनों के बीच टूट रहा था। मैं बिस्तर पर बैठ गया और पहली बार अपने सीने को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मुझे लगा अगर मैंने दिल को थोड़ा और ढीला छोड़ा तो वो बिखर जाएगा। मैंने आंखें बंद की और उसी पल वो तस्वीर दिमाग में आ गई। वो किसी और के करीब, मेरी मोहब्बत किसी और की खुशी बनती हुई। और मैं बस ये सोचकर सिहर गया कि जिस एहसास को मैंने इबादत समझा, वो अब किसी और के लिए सामान्य था। मुझे लगा जैसे मेरी मोहब्बत किसी और के कमरे में हंस रही है, और ये सोच मेरे लिए जहर से कम नहीं थी। मैं दीवार के सहारे फिसलकर नीचे बैठ गया। पीठ दीवार से लगी थी और आंखें छत पर। मैं खुद से धीरे धीरे बात करने लगा। अगर वो चली गई तो क्या मैं खत्म हो गया? पर जवाब नहीं आया। फिर मैंने खुद को ज़बरदस्ती समझाया, अगर वो किसी और के साथ है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। दिल कह रहा था कि जिसे तूने सब कुछ दिया वो चला गया। मैं आईने के सामने खड़ा हुआ और पहली बार खुद को ध्यान से देखा। वो लड़का जो कभी उसके लिए खुद को भूल गया था, आज खुद को पहचान नहीं पा रहा था। मेरी आंखों में न गुस्सा था, न नफरत, बस एक सवाल था, क्या उसने कभी मुझसे सच में प्यार किया था? और उस सवाल ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि अगर जवाब नहीं होता तो मेरी पूरी मोहब्बत झूठ बन जाती, और अगर जवाब हाँ होता तो फिर छोड़ना और भी ज़्यादा दर्दनाक था। मैंने पहली बार ये माना कि सबसे बड़ा दर्द धोखा नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि आप अब भी उस इंसान को गलत नहीं मान पाते। और उसी रात मैंने जाना कि मोहब्बत जब टूटती है ना, तो आवाज़ नहीं करती, वो बस इंसान को चुप करा देती है। मैं देर तक आईने के सामने खड़ा रहा, जैसे वो आईना मुझसे झूठ बोल दे, जैसे वो कह दे, नहीं, तू गलत सोच रहा है। पर आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वो सिर्फ वही दिखाता है जो सामने होता है। और उस आईने में मुझे एक ऐसा लड़का दिख रहा था जो यकीन और इनकार के बीच दम तोड़ रहा था। मैंने खुद से कहा, चल मान भी लिया कि वो बदल गई है, पर इतनी जल्दी, इतनी आसानी से? क्योंकि जिस लड़की ने मेरे हाथ पकड़कर कहा था, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है, वो किसी और की आसान बन गई थी। मैं बिस्तर पर लेट गया, पर नींद मेरे पास नहीं आई। आंखें बंद करते ही दिमाग चलने लगता था। हर याद अब सबूत लग रही थी। वो कॉल्स जो अचानक कट जाती थीं, वो मैसेज जिनका जवाब घंटों बाद आता था। पहले मैं खुद को समझाता था, काम होगा, घर में कुछ होगा। आज वही बातें मुझ पर हंस रही थीं। मुझे याद आया, एक दिन मैंने मजाक में कहा था, आजकल तुम बदल सी गई हो। वो हंस दी थी और बोली थी, तुम ज्यादा सोचते हो। उस हंसी में अब मुझे सुकून नहीं, अब मुझे चालाकी दिख रही थी। मैं खुद से बहस करने लगा,
अगर वो सच में धोखा दे रही थी तो क्या वो हर बार झूठ बोलती रही? और फिर एक और सवाल आया, या फिर सच सिर्फ मेरे लिए झूठ था? ये सवाल मेरे अंदर कहीं गहरे उतर गया। मुझे समझ आने लगा कि मैं जिसे मोहब्बत समझ रहा था वो शायद सिर्फ मेरी तरफ से थी। मैंने फ़ोन उठाया, उसका नाम स्क्रीन पर लिखा देखा, उंगलियां कांपने लगी। मैं कॉल करना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पूछना चाहता था, क्यों, किस कमी की वजह से? पर फिर मैं रुक गया, क्योंकि अगर वो सच बोल देती तो शायद मैं टूट जाता, और अगर वो झूठ बोल देती तो मैं जिंदा ही नहीं रहता। मैंने फ़ोन साइड में रख दिया, और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं सच सुनने से डर रहा हूँ, क्योंकि सच सुनने का मतलब था यकीन करना, और यकीन करने का मतलब था उसे खो देना। मैं छत पर चला गया। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान साफ था, सितारे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उस दिन थे जब उसने कहा था हमेशा साथ रहेंगे। मैंने आसमान की तरफ देखा और पहली बार ईश्वर से कोई दुआ नहीं मांगी, क्योंकि अब कुछ मांगने का हौसला नहीं बचा था। मैं खुद से धीरे धीरे सच बोलने लगा। अगर वो किसी और के साथ है तो इसका मतलब वो खुश है। ये वाक्य मेरे मुंह से निकलते ही मुझे घिन आने लगी, क्योंकि उसकी खुशी का मतलब था मेरी जगह किसी और का होना, मेरे सपनों का किसी और की जिंदगी बन जाना। मैंने अपने दिल को समझाया, शायद उसने मजबूरी में किया, पर दिमाग अब चालाक नहीं रहा। उसने पूछा, मजबूरी में झूठ बोला जाता है, धोखा नहीं। मैं चुप हो गया, क्योंकि अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे सामने मेरे सपने एक एक करके टूटने लगे। वो शादी की बातें, वो घर के नक्शे, वो बच्चों के नाम, सब मेरे हाथों से फिसलते जा रहे थे। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि मैं अब भी उसकी इज्जत कम नहीं कर पा रहा था। मैं उसे गलत ठहराना चाहता था, पर दिल आज भी उसे बचा रहा था। मैंने खुद से कहा, अगर वो गलत है तो फिर मेरा प्यार झूठ नहीं था। और इसी एक वाक्य ने मुझे थोड़ा संभाला, क्योंकि अगर मैं खुद को गलत मान लेता तो मैं पूरी तरह खत्म हो जाता। मैं समझ गया कि यकीन करना एक पल का काम नहीं, वो धीरे धीरे इंसान को खाली करता है। और उसी रात मैंने पहली बार ये माना कि वो लड़की जिसे मैं अपनी दुनिया समझता था वो अब मेरी दुनिया नहीं रही, और ये मानना मेरे जीवन का सबसे भारी काम था। कुछ बातें जब समझ में आती हैं ना, तो आवाज़ नहीं करती, बस सीने में कुछ टूटने की आवाज़ छोड़ जाती हैं। उस रात मैंने दोबारा फ़ोन उठाया, इस बार कॉल करने के लिए नहीं, बस उसका नाम देखने के लिए। नाम वही था, पर एहसास बदल चुका था। मैंने खुद से कहा, अगर वो सच में धोखा दे रही है तो इसका मतलब ये सब कब से चल रहा था? और यही सवाल मेरे अंदर जहर बनकर फैल गया। मैं तारीखों में उलझ गया। उस दिन जब उसने कहा था, आज थोड़ा थकी हूँ। उस दिन जब उसने कहा था, कल बात करेंगे। मैंने सब गिनना शुरू किया, और हर तारीख मेरे दिल पर एक नई चोट छोड़ रही थी। मुझे समझ आने लगा कि मैं किसी और के वक्त का इंतज़ार कर रहा था। वो जिस वक्त में मुझसे दूर होती जा रही थी, वही वक्त किसी और को करीब ला रहा था। ये एहसास मुझे उल्टी दिलाने लगा। मैं बाथरूम में गया और वॉश बेसिन पकड़कर झुक गया, पर उल्टी पेट से नहीं, रूह से आ रही थी। मैंने खुद को आईने में देखा, आंखें लाल थीं, चेहरा पीला, होंठ कांपते हुए। और उस पल मैंने साफ देखा, ये सिर्फ दिल टूटना नहीं था, ये मेरी पहचान टूटना था। मैंने खुद से कहा, अगर वो किसी और के साथ हंस रही है तो क्या वो मेरे साथ कभी सच में हंसी थी? ये सवाल मेरे लिए सबसे खतरनाक था, क्योंकि अगर जवाब नहीं होता तो मेरी पूरी जिंदगी झूठ बन जाती। मैं ज़मीन पर बैठ गया। टाइल्स ठंडी थीं, पर मेरा शरीर जल रहा था। मैंने सिर घुटनों में छुपा लिया और पहली बार खुद को रोने दिया। आंसू तेज नहीं गिरे, वो धीरे धीरे टपके, जैसे दिल थक चुका हो। मेरे सामने एक तस्वीर बार बार आ रही थी, वो किसी और के करीब, मेरी मोहब्बत किसी और के सुकून में बदलती हुई। मैंने खुद से कहा, बस अब और मत सोच, पर दिमाग रुक ही नहीं रहा था। मुझे महसूस हुआ, जिस जिस्म को मैंने इज्जत दी थी, जिसे मैंने ख्वाबों में भी कभी गंदा नहीं सोचा, वो अब किसी और के हक में था। ये ख्याल मेरे लिए मौत जैसा था। मैंने दीवार पर माथा टिकाया और आंखें बंद कर लीं। मैं खुद को समझा रहा था, अगर वो किसी और के साथ है तो इसका मतलब वो अब मेरी नहीं। ये वाक्य मैंने कम से कम 100 बार खुद से कहा। हर बार दिल ने मना किया, पर 100वीं बार दिल थक गया, और वहीं यकीन पूरा हुआ।
मैंने मान लिया, वो लड़की जिसे मैंने अपनी पूरी दुनिया बना लिया था, वो अब किसी और की जिंदगी थी, और ये मानना मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक सच था। मैंने पहली बार उसका बचाव करना छोड़ा। मैंने पहली बार उसके लिए बहाने बनाना छोड़ दिया। मैंने पहली बार खुद से कहा, नहीं, ये मजबूरी नहीं थी, ये धोखा था। ये शब्द कहते ही मेरे सीने में कुछ ढह गया, क्योंकि धोखा मान लेना मतलब उसे खो देना, और उसे खो देना मतलब खुद का एक हिस्सा दफन करना। मैं देर तक खाली बैठा रहा, न कोई ख्याल, न कोई आंसू, बस एक सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी जिंदा हूँ, टूटा हुआ सही, पर जिंदा। और शायद यही मेरी कहानी का अगला मोड़ था, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि वो क्यों गई, अब सवाल ये था कि मैं खुद को कैसे बचाऊं। कुछ टूटने के बाद आवाज़ नहीं आती, बस एक खामोशी चारों तरफ फैल जाती है। उस रात में देर तक बैठा रहा, न रोया न सोचा, बस बैठा रहा, जैसे शरीर यहाँ था पर मैं कहीं और। मेरे अंदर अब कोई बहस नहीं थी, न ये कि वो क्यों गई, न ये कि मैंने क्या किया। अब सिर्फ एक खालीपन था, ऐसा खालीपन जो सवाल भी नहीं पूछता। मैंने अपने हाथों को देखा। यही हाथ कभी उसके लिए मेहनत करते थे, यही हाथ कभी उसके मुस्तकबिल को छूने की हिम्मत रखते थे। आज ये हाथ बस खाली थे। मैंने फ़ोन उठाया, उसका नंबर अब भी वहीं था। एक पल के लिए मन किया, बस एक बार लिख दूं, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो बता दो। पर फिर मैं रुक गया, क्योंकि जिस रिश्ते में सच पूछना पड़े ना, वो रिश्ता पहले ही मर चुका होता है। मैंने फ़ोन साइड में रख दिया, और उसी पल मेरे अंदर एक अजीब सी शांति उतरी। दर्द गया नहीं था, पर लड़ाई ख़त्म हो गई थी। मैंने समझ लिया कि किसी को रोकना उसे प्यार करना नहीं होता, प्यार छोड़ देने की हिम्मत भी मांगता है। मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ। बाहर सुबह होने लगी थी। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था, जैसे रात हार मान रही हो। और उस नीलेपन में मैंने पहली बार सोचा, शायद मेरा भी अगला दिन होगा। ये ख्याल बड़ा नहीं था, पर काफ़ी था। मैंने अपने दिल से धीरे से कहा, अब बस, अब और नहीं। मैंने इसे बदनाम नहीं किया, मैंने उसे कोसा नहीं, मैंने बस उसे अपने अंदर से हटा दिया। और ये सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि जिसे आपने रूह में बसाया हो, उसे दिल से निकालना खुद को खाली करने जैसा होता है। पर मैंने ये भी समझ लिया कि खाली होना मरना नहीं होता, खाली होना नई शुरुआत की जगह बनाता है। मैं बिस्तर पर लेट गया। इस बार नींद आई, भारी थी पर सच्ची थी। और सोते सोते मैंने पहली बार कोई सपना नहीं देखा। शायद सपने भी थक गए थे। सुबह जब आंख खुली तो दर्द अब भी था, पर वो दर्द मालिक नहीं था, वो बस एक याद था। मैंने उठकर एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, जो गया उसे जाने दे, अब खुद को रोक मत।